मैं लक्ष्मी गुप्ता कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर का ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जवाब में आप लिखेंगे, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है। और दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब में आप लिखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जवाब में आप लिखेंगे, राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जवाब में लिखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है, दक्षेस के 2 देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। दक्षेस को सार्क भी कहते हैं। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन दक्षेस या सार्क के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको केवल 2 देशों तथा उनकी राजधानी के नाम बताने हैं। तो पहला आप लिख दीजिए भारत, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। दूसरा आप लिख दीजिए नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व क्या हैं? तो देखिए, राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व जो है, आप पहला लिख दीजिए भौगोलिक एकता, दूसरा धार्मिक एकता। भौगोलिक एकता का मतलब जैसे कि किसी भी देश की जो बनावट होती है धरातल की, उसमें जैसे हमारे भारत का ले लीजिए, हमारे देश भारत में भारत की जो धरातलीय बनावट है वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक में, देखिए उत्तर का जो भाग है धरातल का भारत के, वो पर्वतीय भाग है उत्तर का, और जो दक्षिण का भाग है वो पठारी है। मध्य यानी बीच का जो भूभाग है भारत का, वो मैदानी भाग है। और इसमें जो है थार का पश्चिम में थार का मरुस्थल है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे भारत में पर्वतीय भाग भी है, पठारी भाग भी है और मैदानी भाग है, थार का मरुस्थल है और समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो इस तरह से जो है 5 हिस्सों में भारत का जो भौगोलिक बनावट है, फिर भी वो एकता के सूत्र में बंधा है, और यही होता है राष्ट्रीयता का तत्व। फिर दूसरा जैसे आपने जाना कि राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व में धार्मिक एकता, जिससे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, परंतु देखा जाए अगर वास्तविक रूप में तो सभी भारतीय हैं। तो इस आधार पर आपने जाना कि राष्ट्रीयता के जो मुख्य तत्व हैं, केवल इसमें देखिए मुख्य तत्व में आपने जाना पहला भौगोलिक एकता और दूसरा धार्मिक एकता। और अब अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 अखिल भारतीय सेवाओं के नाम बताइए। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं 4 होती हैं, लेकिन इसमें केवल 2 पूछा गया है, तो आप केवल 2 लिखेंगे। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, और दूसरा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। और उसके बाद है अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य यानी कि बीच में क्या संबंध है? तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, और इसके अतिरिक्त दोनों लोकतंत्र की आधारशिलाएं हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, एकल कार्यपालिका का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसमें एकल कार्यपालिका है।
तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 10वां, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो जवाब में आप लिखेंगे शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो सन 1945 में समाप्त हुआ और उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई और उसी के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।